ये कहानी शुरू होती है और हम विक को देखते हैं जो काफी गरीब है, पर वो हमेशा से ही अमीर बनने के लिए काफी मेहनत करता है, पर उसकी किस्मत कभी उसका साथ ही नहीं देती। उसके दो दोस्त हैं जो इंसान नहीं बल्कि बेयर हैं, जिसका नाम ब्रायर और ब्रम्बल है। ब्रायर काफी स्ट्रांग और समझदार है, वहीं ब्रम्बल आलसी है। दोनों के इतना अलग नेचर होने के बाद भी दोनों भाई साथ मिलकर काम करते हैं और विक उन दोनों भाइयों के साथ मिलकर एक टूरिस्ट बस चलाता है। एक दिन विक को उसके पुराने दोस्त रेमंड का कॉल आता है, क्योंकि रेमंड को पता चला था कि विक उसके टाउन में आ रहा है। इसीलिए रेमंड विक से मिलना चाहता था और विक भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सिटी के साइड में पहुंच जाता और वो काफी खुश भी लग रहा था। साथ ही वो दोनों बेयर को टीवी देखने से भी नहीं रोकता, जिसकी वजह से ब्रायर और ब्रम्बल को शक हो रहा था कि कुछ अलग है। फिर विक उन्हें बताता है कि उसे एक काफी अच्छी ट्रिप मिली है, जिससे उसे काफी अच्छा पैसा मिलने वाला है। साथ ही वो बताता है कि अगर उन्हें कुछ और ट्रिप ऐसे ही मिलती है तो जल्दी ही वो सभी इंटरनेशनल ट्रिप कर पाएंगे। तभी विक के पास एक कॉल आती है और वो आदमी ट्रिप कैंसिल कर देता है, क्योंकि सभी टूरिस्ट ने एक नए थीम पार्क में जाने का डिसाइड किया था, जिससे वो काफी निराश हो जाता है, क्योंकि उसने इस ट्रिप के लिए एक नई वैन भी खरीदी थी। हमें पता चलता है कि सभी लोग उस नए थीम पार्क में जाने का प्लान कर रहे हैं और ब्रम्बल को भी वहाँ पर जाने का मन होता है, पर विक का ऐसी किसी जगह पर जाने का कोई मन नहीं था। अपना मूड ठीक करने के लिए विक रेमंड से मिलने चला जाता है और अब रेमंड पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। उसने अपने बाल भी कलर कर लिए थे अपने ब्लॉग चैनल के लिए। रेमंड विक से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो किसी से बात करने में बिल्कुल शर्माता नहीं है। फिर विक रेमंड से उस थीम पार्क जिसका नाम वाइल्ड लैंड है उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वाइल्ड लैंड इंसानों को जानवरों में बदल देता है, पर विक ऐसा कुछ मानने से मना करता है। फिर रेमंड कई प्रमोशनल वीडियो दिखाता है जिसमें लोग वाइल्ड लैंड में हो रहे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसका विनर प्राइस $1 मिलियन होता है, जिसे जीतने के लिए उन्हें अलग अलग एनिमल में बदलना होगा और कई सारे चैलेंज को पार करने होंगे। रेमंड बताता है कि जीतने वाले को बहुत सारे पैसों के साथ बहुत सारे फैन भी मिलते हैं। ये सुनकर विक काफी खुश हो जाता है और रेमंड के साथ उस चैलेंज में जाने का डिसाइड करता है। तभी विक के पास उस ट्रिप के लिए वापस कॉल आता है, पर अब की बार विक उसके लिए मना कर देता है, क्योंकि अब उसे कंपटीशन में हिस्सा लेना है। वो वापस आकर अपने दोस्तों को बताता है और अगले दिन जाने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रम्बल भी छुपकर विक के साथ चला जाता है, क्योंकि उसे भी वाइल्ड लैंड देखना था। वो उस जगह पर पहुंच जाता और वो इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी देखकर काफी हैरान था। फिर जिन लोगों को हिस्सा लेना है वो सभी एक बस में आ जाते और सभी काफी खुश दिख रहे थे अपने फेवरेट एनिमल में बदलने के लिए। ब्रम्बल भी छुपते हुए बस के ऊपर आ जाता और सभी के साथ जाने लगता है, जिसके बाद सभी लोगों को एक ब्रेसलेट मिलता है जिससे वो अलग अलग किसी भी एनिमल में बदल सकते हैं, पर उससे पहले उन्हें एनिमल को खरीदना पड़ता है। विक यहाँ पर पहली बार आया था, इसीलिए उसे कई सारे बेसिक एनिमल फ्री में मिल जाते हैं। वहाँ सभी ब्रम्बल को इंसान ही समझ रहे थे और उसे कॉस्ट्यूम भी देते हैं। जिसके बाद सभी लोग एक जगह पर आते हैं और वाइल्ड लैंड का ऑनर टॉम भी वहाँ पर आता है, जो सभी लोगों को बताता है कि उसने ये पार्क सिर्फ लोगों को खुश रखने के लिए बनाया है और अब की बार वो भी उन सभी के साथ पार्टिसिपेट करने वाला है और उसकी टीम ने ही पिछला कंपटीशन जीता भी था। पर अब की बार टॉम किसी एक रैंडम प्लेयर को चुनने वाला और वो रैंडम प्लेयर रेमंड बनता है। रेमंड तुरंत ही विक के बारे में भूल जाता और टॉम की टीम को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर विक को रेमंड की इस हरकत से काफी गुस्सा आता है, पर रेमंड माफी मांगता और कहता है कि वो इतना अच्छा चांस छोड़ नहीं सकता। अब विक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो किसी भी कीमत पर कॉम्पिटिशन जीतने का डिसाइड करता है। तभी उस कंपनी का एक और मेंबर लियोन विक के पास आता है और वो उसके साथ टीम बनाने का ऑफर देता है। तभी वहाँ पर ब्रम्बल भी आ जाता और वो भी विक की टीम में आ गया था। विक के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता और वो उनके साथ टीम बना लेता है। जिसके बाद कंपटीशन शुरू होता है, जिससे हमें पता चलता है कि 2 राउंड है और पहला राउंड जीतने के लिए हर टीम को 10 सुपर कैप्सूल ढूंढने होंगे और पहली 10 टीम जो अपना कैप्सूल ढूंढ लेगी उन्हें अगले राउंड में जाने दिया जाएगा। हम देखते हैं कि सभी टीम काम पर लग जाती है, पर विक का ये पहली बार था, जिसकी वजह से वो ज्यादा अच्छा कुछ कर नहीं पा रहा था। पर लियोन को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो काफी जल्दी कैप्सूल इकट्ठे कर लेता है। अब पहला राउंड पार करने वाली टीम अगले राउंड में चली जाती है, जिसमें उन्हें सिल्वर फ्लाई को पकड़ना था और उन्हीं सिल्वर फ्लाई के बीच में एक गोल्डन फ्लाई भी है, जिसकी कीमत 10 पॉइंट्स है। पर हमें पता चलता है कि लियोन को मैच जीतने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसे तो सिर्फ यहाँ लोगों को मॉनिटर करना है और वो अपनी टीम से भी दूर चला जाता है। पर गलती से लियोन एक गड्ढे में गिर गया था, लेकिन यहाँ पर विक आकर उसे बचा लेता है और वो लियोन से पूछता है कि वो अपनी टीम को ऐसे छोड़कर क्यों चला गया, जिस पर लियोन सारी बात विक को बता देता है कि उसे जीतने से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर विक काफी निराश होता है और वो अपनी किस्मत को दोष देने लगता है कि हमेशा उसके साथ ऐसा ही होता है। लियोन भी विक के पास बैठता और उससे पूछता है कि उसकी भी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी का इलाज कराना चाहता है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। अब विक लियोन से कहता है कि वो दोनों मिलकर ये कॉम्पिटिशन जीतेंगे और जीतने के बाद मिले उन पैसों से वो लियोन की बेटी का इलाज करा सकते हैं। तभी ब्रम्बल उन्हें ढूंढ लेता और वो सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं।
अब उन्हें जीतने के लिए उस गोल्डन बॉल को लेना होगा, पर वो बॉल एक थंडर स्टॉर्म के बीच में है और अगर किसी भी प्लेयर पर बिजली गिरेगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पर फिर भी इसकी चिंता किए बिना वो सभी जाते हैं और सिर्फ लियोन और विक ही बॉल तक पहुंच पाते हैं और उनके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, जिससे वो सभी टूर्नामेंट जीत गए थे। जिसके बाद जीत की खुशी में विनर टीम को हॉट एयर बलून में बिठाया जाता है, जिससे वो सभी पूरे पार्क का ऊपर से व्यू देख सके। यहाँ पर रेमंड विक से माफी मांगना चाहता था, पर वो बलून के पास पहुंचते ही अपने आप से कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी बलून को नीचे गिरा देता है। लियोन सभी से दूर गिरता और उसे उसका फोन भी नहीं मिल रहा था जिसमें कुछ जरूरी डेटा था। तभी लियोन को उसका फोन मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर टॉम अपने लोगों के साथ आता है और लियोन को अरेस्ट कर लेता है। विक भी वहाँ पर पहुँचता है और टॉम से पूछने लगता है कि वो लियोन को क्यों अरेस्ट कर रहा है, जिस पर टॉम लियोन का फोन दिखाता है जिसमें उसने पार्क का सारा इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिया है। विक को लगने लगता है कि लियोन बुरा इंसान है और जो भी कहानी उसने सुनाई है वो सब झूठी थी, जिसकी वजह से वो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर सभी लड़ाई छुड़ाते हैं और लियोन को अपने साथ ले जाते हैं। वहीं विक को प्राइस मनी मिल जाती है और अब उसके पास काफी सारा पैसा था जो उसे हमेशा से चाहिए था, लेकिन अब भी वो खुश नहीं दिख रहा था क्योंकि लियोन वाली बात उसके मन से जा ही नहीं रही थी। तभी विक को अपने पास से वो मशीन मिलती है जिससे लियोन ने अपनी बेटी की वीडियो दिखाई थी। दूसरी तरफ ब्रायर को पता चलता है कि उसका भाई वाइल्ड लैंड में है, तो वो भी वहाँ पर पहुँच जाता और सभी से फाइट करने लगता है, पर वहाँ की सिक्योरिटी ब्रायर को बर्फ में जमा कर अपने साथ ले जाती है। अब विक और उसके साथियों को ब्रायर के पकड़े जाने के बारे में जैसे ही पता चलता है वो सभी उसकी मदद करने के लिए जाने लगते हैं और विक देखता है कि उस मशीन में पार्क का पूरा मैप है जिसकी मदद से वो ब्रायर को ढूंढ सकते। मैप देखकर वो सभी एक खाली पड़े घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में उन्हें एक कमरा मिलता है जहां हर जगह पेंटिंग्स थी और वो कमरा लियोन की बेटी का था, जिससे विक को पता चलता है कि लियोन झूठ तो नहीं बोल रहा था और उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी को ठीक करने में बिता दी। साथ ही उसकी बेटी चाहती थी कि उसके पास भी पंख हो और वो आसमान में उड़ सके। तभी उन्हें एक फाइल मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि लियोन और टॉम ने मिलकर ये पार्क बनाया था, पर अब लियोन इस पार्क को बंद करना चाहता है क्योंकि इससे लोगों पर काफी बुरे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे हमेशा के लिए लोग एनिमल फॉर्म में ही फंसे रह जा रहे हैं। अब यहाँ पर विक लियोन की मदद करने का डिसाइड करता और उन्हें ब्रायर को भी बचाना था। वहीं इधर लियोन टॉम के साथ था और वो टॉम से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर सुपर हाइब्रिड आजाद हो गए तो आम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। पर टॉम लियोन को चिंता ना करने की कहता है क्योंकि उसने सभी सुपर हाइब्रिड को सुला रखा है। इधर विक और बाकी सभी ब्रायर तक पहुंच जाते और उसे आजाद भी कर देते हैं, पर वहां का अलार्म बजने लगता है जिससे सभी सुपर हाइब्रिड जाग गए थे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। टॉम और लियोन भी ये देख लेते हैं और लियोन सिस्टम बंद करने की कहता है क्योंकि अगर एक बार सुपर हाइब्रिड बाहर निकल गए तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर भी टॉम लियोन की कोई बात नहीं मानता और उससे फाइट करने लगता है। लियोन काफी मुश्किल से टॉम के अटैक से बच रहा था और वो सिस्टम बंद करने की कोशिश भी कर रहा था। तभी वहाँ पर विक और उसके साथी लियोन की मदद करने आ जाते हैं, लेकिन तभी टॉम भी अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वालों को बुला लेता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि विक के साथी भी कोई कमजोर नहीं थे और वो काफी जल्दी टॉम के सभी लोगों को हरा देते हैं और आखिर में सिर्फ टॉम ही बच गया था। अब लियोन और विक कंट्रोल रूम में जाने लगते हैं जिससे वो सिस्टम शट डाउन कर सके। लियोन विक को बताता है कि वो बस अपनी बेटी की विश को पूरा करना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब किया, पर उसकी बेटी ने ये खुशी सभी के साथ बांटने का डिसाइड किया, लेकिन टॉम के लालच ने सब कुछ खराब कर दिया। इसीलिए अब लियोन को ही ये सब रोकना भी होगा। लियोन कंट्रोल रूम में जाने के बाद एआई से सब बंद करने को कहता है, लेकिन एआई ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इस सिस्टम को लोगों की खुशी के लिए बनाया गया है और लोग ऐसी नई पावर पाकर काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन लियोन को उन्हीं लोगों की भलाई के लिए ये करना ही था, पर एआई अब लियोन को ऐसा करने नहीं दे रहा था। तभी एआई वहां पर एक हाइब्रिड को बुला लेता है और विक उससे फाइट करने लगता है जिससे लियोन को एआई को ठीक करने का टाइम मिल सके। अब कुछ ही देर में लियोन सिस्टम बंद करने ही वाला होता है, पर तभी वहां का एआई लियोन को उसकी बेटी के साथ के सपने दिखाने लगता है जिससे लियोन कुछ कर नहीं पाता। ये देखकर विक लियोन की बेटी का वीडियो चला देता है जिससे वो वापस से होश में आ गया था और उसे याद आता है कि कंट्रोल रूम स्विमिंग पूल के ऊपर बना है, इसीलिए वो विक की मदद से फ्लोर तोड़ देता और एआई को पानी में गिरा देता है जिससे वो खराब हो गया था और पूरा सिस्टम रुक जाता है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाने की वजह से विक काफी फेमस हो चुका है और अब उसके पास प्राइस मनी भी था, लेकिन फिर भी वो एक टूरिस्ट बस ही चलाता है क्योंकि वो अब समझ चुका था कि उसे असली मजा इसी काम में आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।